अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल ट्यूटोर्स। फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ब्लॉगर के बारे में, यानी कि हम ब्लॉगर पे पोस्टिंग करते हैं, वो हमारी सर्च इंजन में शो नहीं होती। तो बेसिकली हमारी पहली वजह क्या होती है इसमें कि हमारी पोस्टिंग एसईओ वाइज ठीक ही नहीं होती, यानी कि वो हमारी जो हम पोस्ट करते हैं वो एसईओ के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रही होती। हम पोस्ट को इस तरह से करें कि वो एसईओ के रूल्स को फॉलो भी करे और खूबसूरत भी लगे। और गूगल अगर हमारी जब पोस्ट को चेक करे, वो जब हमारी गूगल आता है हमारी वेबसाइट पे, वो उसका विजुअल उसका कोडिंग में देखता है, इसने टैग्स कैसे लगाए हैं, इसने यहाँ पे स्पेस कहाँ दी है, यानी कि वो हर चीज़ देखता है, आपके सेंटेंसेस चेक करता है, इंग्लिश कैसी किस तरह की यूज़ की है, सब कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक एसईओ की पोस्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी जो सी पोस्ट को पोस्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपल कुछ टिप्स बताऊंगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा, अभी बिल्कुल सिंपल आर्टिकल लिखा हुआ है ये। तो इधर मैंने इसको हेडिंग्स के टैग देने हैं, ठीक है। इधर इसमें सिर्फ अब फिलहाल तो एक ही हेडिंग है, ये हेडिंग। तो इसको मैं क्या करूँगा, नॉर्मल में रखूँगा, हेडिंग में रखूँगा, सब हेडिंग में रखूँगा, माइनर हेडिंग में रखूँगा, नॉर्मल में रखूँगा। तो इसका मैं बता दूँ इसको कैसे यूज़ करना है हमने। अगर तो होगी ना इस पूरे यानी कि आर्टिकल का मेन हेडिंग्स है, यानी कि जैसे ये डाटा सिक्योरिटी पूरे आर्टिकल की मेन हेडिंग है, इसे मैं दूंगा हेडिंग का टैग। अगर अब इसी के अंदर अगर आ जाती है, अब इस हेडिंग के अंदर मैं अगर कोई हेडिंग बनाता हूँ नेटवर्क की, तो उसे मैं दूंगा सब हेडिंग। इस तरह से उसे मैं दूंगा सब हेडिंग का टैग। और फिर इसके अंदर ही दोबारा मुझको एक और हेडिंग, एक और पॉइंट बनाना पड़ता है, यानी कि ये नेटवर्क के अंदर भी एक और मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं उसे दूंगा माइनर हेडिंग का, यानी कि इसे चूज़ करूँगा। तो इस तरह से आपने हेडिंग्स देखनी है। देखिए अगर आप इसे HTML फॉर्म में लेके जाते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर H3 का टैग है, यहाँ पर H4 का टैग है, और फर्स्ट पे जो है यानी कि टूडे के ऊपर H4 का टैग है, नेटवर्क पे H3 का टैग है, और जबकि डाटा सिक्योरिटी पे H2 का टैग है। यानी कि इसे एस से मुराद होता है कि हेडिंग्स। तो गूगल जब हमारी वेबसाइट पे आता है वो हेडिंग्स वाली देखता है कि इसने कोडिंग में देखता है कि इसने हेडिंग कहाँ दी है, इसने कौन सा दिया, पर हम इसे यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट के लिए। ये बहुत ही गलत है और ये उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके बाद हमारा जो काम होता है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल ठीक है। ये नॉर्मल कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल। तो आपका आर्टिकल की लेंथ कितनी हो, आपकी कम से कम आर्टिकल की लेंथ 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान हो, कम अज़ कम। और उसके अंदर हमने इस तरह की 2-3 हेडिंग, इसमें आर्टिकल में तो बनती नहीं है, यानी जहाँ पर बनती हो कम से कम वहाँ पर 2-3 हेडिंग्स बनानी है आपने। और अगर वो कुछ नहीं तो पॉइंट बना देने हैं, यानी कि देखिए ये पहला पॉइंट, ये सेकंड, पॉइंट्स में लिख देना है। पॉइंट्स में भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यानी कि देखें फर्स्ट पॉइंट मैं ये कर देता हूँ इसे, ये भी सेकंड पॉइंट में से ये कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये इस तरह हो गया, इस तरह से, और ये हो गया। इस तरह से मैं इसको पॉइंट्स में बना लेता हूँ, इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इसके अलावा यानी कि आर्टिकल लिखने के बाद आपका जो यूनिक ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीराइट का ना करें, खुद से लिखें, आहिस्ता आहिस्ता आप सब सीख जाएंगे। यानी कि एक दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, सही नहीं लिखा जाएगा। एक दिन ये भी आएगा कि जिस दिन आप बिल्कुल अच्छा यूनिक, अच्छा ओरिजिनल कंटेंट वाला आर्टिकल लिख सकेंगे। और उसके बाद आर्टिकल लिखने के बाद 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान आर्टिकल लिखने के बाद आपने फिर आना है डिस्क्रिप्शन की तरफ, टैग्स की तरफ, टाइटल की तरफ। टाइटल भी आपने कम से कम 100
वर्ड से कम ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। वो उससे क्या होता है कि वो जब गूगल की रैंकिंग, जब गूगल सर्च करता है तो वो जिनसे ज़्यादा टाइटल वाला आर्ट होता है वो बहुत कम उसके चांसेस होते हैं कि वो अपने सर्चेस में शो करवाए। तो आपने कोशिश करनी है टाइटल जो उनसे 100 वर्ड से कम हो। उसके बाद आपने लेबल देना है, यानी कि इसको टैग देना है आपने। तो टैग भी आपने देने हैं जो उससे रिलेटेड हो, 2 से 3 टैग दे देने हैं आपने। उसके बाद ये हमारा शेड्यूल होता है, यानी कि अगर हम किसी टाइम पे करना चाहते हैं, यानी कि उस टाइम में कोई फेस्टिवल है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं उस टाइम पे मुझे पोस्ट भी करनी है, तो मैं यहाँ से टाइम और डेट सेलेक्ट कर दूँगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डन कर दूँगा। ये लिंक है, परमा लिंक के बारे में है। यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ से कर रहे हैं। ये सर्च डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो जैसे ही आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल google.com, इधर मैं सर्च करता हूँ IDM। अब देखें ये ऊपर हमारा टाइटल था, ये जो सा ये टाइटल आ गया, ये हमारा आ गया लिंक जो हमारा यहाँ बनना है, ये परमा लिंक ठीक हो गया। और जो सी डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारी जो सी आप जो यहाँ पे हम जो देंगे वो यहाँ पे शो होती है। और ये डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है कम अज़ कम 150 होनी चाहिए और 150 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाए तो 160 से ऊपर अबव ना जाए। तो ये भी SEO वाइज बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है सर्च डिस्क्रिप्शन। तो और डिस्क्रिप्शन भी आपने ऐसे देनी है कि जिसमें हाई वर्ड्स कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हों, हाई क्वालिटी के। और अगर नहीं आपको मिल रही डिस्क्रिप्शन, आपको नहीं बनानी आ रही, तो आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल में से जो आप देखें डेटा सिक्योरिटी के बारे में आर्टिकल है, इसकी जो डेफिनेशन बनती है आपने उसकी से कॉपी करके तो आपने ये पेस्ट कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना कि अभी मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो इस वजह से काफ़ी जल्दी है, तो इस वजह से मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, वरना तो आपने उस हिसाब से बनाकर यहाँ पर टाइप करना है। यानी इसकी डाटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही टाइप कर दें, या फिर अगर नहीं मिल रही तो यहाँ से कोई देख लें जो लाइंस जो आपको यूनिक और ओरिजिनल लगें, यानी कि जिनमें बात वाज़िया बयान हो रही हो, पता चल रहा होगा ये डाटा सिक्योरिटी के बारे में यानी कि हो रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है इमेज की। आप इमेज को ज़रूर लगाएं और उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इमेज ऐड करनी है ऊपर, आपने रिलेटेड ऐड करनी है, यानी कि अपने आर्टिकल के रिलेटेड इमेज। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बताने के लिए कर रहा हूँ बस फटाफट कि क्या क्या करना चाहिए। इमेज खाली ऐड कर देने काफ़ी है या उसके अलावा भी कुछ काम करने होते हैं? जी हाँ, आपको उसके अलावा भी कुछ काम करने होते हैं। जैसा कि आपने इमेज ऐड की है, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड कैप्शन देना है, यानी कि इस इमेज का टाइटल क्या है, इस इमेज किसके बारे में ये इमेज है। जब गूगल में सर्च हो तो पता चल जाए, तो आप जब गूगल में सर्च होगी इस नाम से कोई भी आर्टिकल दें या कोई भी इमेज शो सर्च होगी तो आपकी इमेज भी वहाँ पर शो होगी। तो उस जब इमेज को यूज़र आप खोलेगा तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इसमें खोलना है, ये ऑल टेक्स्ट देना है आपने यहाँ पर और टाइटल टेक्स्ट देना है। इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारा इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती है और ये इमेज शो, इस दो बेनिफिट्स हैं। पहली तो ये, जब हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो हमें ये सिर्फ ऊपर ऐसे क्रॉसा दिखता है और इमेज दिखती है, और इमेज इस जगह पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। वो यही होता है कि ऑल टेक्स्ट होता है कि पता चल जाता है कि ये इमेज किसके बारे में। तो हमने वहाँ पर ऑल टेक्स्ट वो देना और ये इमेज का टाइटल आ गया। और इसके अलावा भी ये जो गूगल जब आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो तब भी वो चेक करता है कि ये इमेज का ऑल टेक्स्ट लिया हुआ है, उससे क्योंकि उसको हेल्प होती है कि पता चल सके उसे कि ये इमेज किसके बारे में है। तो जब वो उसको इजी फील होता है, वो काम उसका इजी हो जाता है, तो तब भी वो आपकी वेबसाइट को 100% अप्रूव करता है।
और एसईओ में भी हाई करते, एसईओ वाइज भी आपकी जो सी सर्चिस ऊपर लेके आता है और आपको फिर एडसेंस का अप्रूवल भी तभी ही मिलता है। तो ये थी एसईओ पोस्ट। आपने इमेज लगानी है, इस तरह इमेज लगा लें। टैग्स कैसे देने हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और नेक्स्ट ब्लॉगर के बारे में क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसमें और भी आपको मुझे बताना, आपको जिस बात का नहीं पता तो मैं आपको बताऊँगा। आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।